पब्लिक फाइनेंस पे थे, लोक राजस्व, तो उसमें हमने रिवाइज करा था पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक इनकम है वो रेवेन्यू रिसीव किया, रेवेन्यू इनकम, और फिर इनकम में कैपिटल रिसीव तो कैपिटल इनकम होता है, ये पब्लिक इनकम था। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर की तरफ करेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम ये बोल रहे थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो जैसे सरकार सब्सिडी, बिहार साइकिल लोन वगैरह कंट्री रनिंग कॉस्ट में जो खर्चा होता है विदिन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का जो प्लान होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे पूल, स्कूल, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम रिवेन्यू इनकम माइनस, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ सब्सिडी, बिहार साइकिल, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। जब इसमें से रिवेन्यू इनकम, जैसे जो सरकार को पैसा प्रॉफिट टैक्स फीस से मिलता है उससे डिवाइड होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू इनकम, प्रॉफिट या लॉस होगा। और ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे पुल, स्कूल, रोड, बड़े बड़े 1 साल से ज़्यादा एयरपोर्ट गए, उसमें से कैपिटल इनकम जैसे बैंक, LIC, बॉन्ड, पेपर्स जो पैसा है उसमें इसको माइनस करते हैं, लॉस या प्रॉफिट आता है। तो टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर माइनस पब्लिक इनकम, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट आता है। हम बताएं रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रिवेन्यू डेफिसिट तो हमें करा था, ये मेन होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है राजकोषीय आय, राजकोषीय घाटा। फिजिकल डेफिसिट होता है राजकोषीय घाटा। जब टोटल एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू इनकम माइनस कर देते हैं तो फिजिकल डेफिसिट आता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू और कैपिटल और हम ऐड करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें से सिर्फ रिवेन्यू इनकम माइनस करेंगे, जैसे जो हमें उससे आता है टैक्स से, इन सबसे टैक्स से, और जो भी गवर्नमेंट के पास आता है टैक्स से आता है, प्रॉफिट, फीस, इन सबसे। तो फिजिकल डेफिसिट एक फॉर्म में ये हम समझ सकते हैं, टोटल घाटा माइनस नॉन बोरिंग एसेट। ऐसे मान लेते हैं 600 करोड़ का घाटा हुआ, तो नॉन बोरिंग एसेट हम कोशिश करते हैं कि हमें लोन ना लेना पड़े, तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट करें। जैसे 600 करोड़ में से 100 करोड़ की गहने, 200 करोड़ की जमीन और 50 करोड़ की बॉन्ड्स बेच, तब भी 350 तो करोड़ हुए, टोटल अभी भी 250 करोड़ बचे हैं 600 करोड़ में से। तो जो 250 करोड़ बचा है वही फिजिकल डेफिसिट है। तो अप्रोक्स इंडिया का भी 6% चल रहा है कि नो कंट्री कंडीशन चेक फिजिकल डेफिसिट नॉट ओवरऑल लॉस। तो खर्चा हॉस्पिटैलिटी, रेलवे पे करना चाहिए, बट गवर्नमेंट 80% स्पेंड करती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, जो कि रनिंग कॉस्ट है। अभी कोई गवर्नमेंट जॉब्स हो रही है तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बता रहा है। अभी इलेक्शन में वादे हो रहे हैं कि ये इतनी वैकेंसी जॉब्स आएंगे, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इससे पड़ेगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बस यही है।